गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज से अपन जो है सेकंड चैप्टर की शुरुआत हो रही है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसके पहले हमने पहले चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके, जैसे ही आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लास 7 वाला जो सेक्शन हो उसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डे 1 से लेके आप डे 2 डे 3 ऐसे करके आपको वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे। देखिए, जो स्टूडेंट चैप्टर 1 नहीं पढ़ के आए हैं और डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो वो अभी यहीं पे वीडियो बंद करें, ठीक है, और जाइए पहले उसको पढ़ के आइए, ठीक है। पहला चैप्टर, हर चैप्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीच में से घुस जाते हैं, पहले पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, डायरेक्ट तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर का जो भी इंटरकनेक्शन, जो बॉन्ड होता है वो एक दूसरे से लिंक होता है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा और इसमें आप डायरेक्ट कूदेंगे तो क्या हो, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। इंटीजर्स जैसे पहला चैप्टर था, तो इंटीजर्स आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके पहले चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है अपने को, चैप्टर ओवरव्यू। पहले अपन जो चैप्टर चालू कर रहे हैं, ये इसका नाम है क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, नया चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले अपने को ये पढ़ना है कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है। देखिए ब्लैक, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपने को देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि भाई फ्रैक्शन एंड डेसिमल होते क्या है ना, किसे बोलेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल किसे बोलेंगे, है ना, इनका डेली लाइफ में यूज क्या है, वो अपने को कहाँ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना, किन्हीं दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि अगर मैं 2/3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 1/5 के साथ कैसे करूंगा, ये सब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना बच्चों। फिर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, कि भाई कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे मैंने अगर बोल दिया भाई 2 का डिवाइड आपको करना है 1/2 के, है ना, तो उसे कैसे डिवाइड करेंगे। अभी 1/2 क्या है, ये है फ्रैक्शंस, इसे अपन क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। बस आप इतना समझिए कि अपने को पढ़ना क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बाकी आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये सर ने क्या लिख दिया है 2/3 ये 2, है ना। ये सब चीज़ अभी हम डिटेल में इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन, जिस प्रकार अपन ने फ्रैक्शन के डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, उसी प्रकार अपने को क्या पढ़ना है, डेसिमल नंबर्स के क्या पढ़ने हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ने हैं, ठीक है। फिर डेसिमल नंबर के आपको क्या पढ़ने हैं, डिवीजन भी पढ़ने हैं। अच्छा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात क्यों नहीं हो रही भाई, आप बोल सकते हैं कि सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी तो है भाई, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया, डिवीजन करना बता दिया, फ्रैक्शन, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपने नहीं पढ़ाया। देखिए आपके सिलेबस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसा कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। यदि आप कमेंट्स करेंगे कि हमें एडिशन भी पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन नहीं पढ़ना है, तो मैं इस चीज़ को पढ़ा दूंगा। लेकिन आपके सिलेबस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन अभी है नहीं, है ना, इस वजह से मैं इस चीज़ में इसको कवर नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इतनी बात हो गई आपकी चैप्टर ओवरव्यू की। अब देखिए, जब भी अपन कोई भी चैप्टर चालू करते हैं तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि भाई उस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, क्यों जरूरत है उसको पढ़ने की। ऐसा तो नहीं है कि अपन कोई सी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसका कोई सर पैर तो होना चाहिए ना। एग्जाम पास करने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, है ना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने को उस चैप्टर का डेली लाइफ में यूज़ क्या है, ठीक है, उसको उस चैप्टर को अपने को पढ़ना क्यों है, और यूज़ है तो किन किन चीज़ों में अपन को यूज़ करना है, वो अपने को, है ना, पढ़ना है। पहले पहले लेक्चर में मैं, हर जितने भी मेरे पहले लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको ये पहले लेक्चर में मेरा यही काम होता है कि आपको ये बताना कि भाई जो भी चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसका डेली लाइफ में यूज क्या है, ठीक है। तो चलिए, क्या है इसका डेली लाइफ में यूज। तो सबसे पहला है वाइल कुकिंग। जब आप खाना वाना बनाते होंगे, आपने देखा होगा आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी, या आपने एक शो आता था खाना खजाना, जब आप छोटे रहे होंगे या अभी भी आप देखते रहे होंगे, तो वहाँ पे एक जो शेफ होता है वो बोलता है कि भाई आपको हाफ कप क्या लेनी है, चीनी लेनी है, हाफ कप चीनी लेनी है, या 1/4, है ना, 1/4 स्पून ऑफ क्या लेनी है, सॉल्ट लेना है, ठीक है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है ना। तो टर्मिनोलॉजी अगर इस तरह की यूज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये किसका पार्ट है,
फ्रैक्शन का पार्ट है। अगर आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई 1/2 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है। तो जब अपन कुकिंग में इसका यूज होता है, खाना ना बनाते हैं, रेसिपी जब अपन देखते हैं यूट्यूब में कि भाई आज अपने को मान लीजिए छोले भटूरे की सब्जी बनानी है, तो उस रेसिपी में ये सब चीजें लिखी होंगी। तो जब तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो विश्वास कीजिए आपको ये सब चीज समझ में नहीं आएंगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, वाइल मेजरिंग मेडिसिन एंड लिक्विड्स। जैसे आप देखे होंगे जब आप दवाई करवाने जाते हैं अपने डॉक्टर के पास में, तो उसमें ये चीज लिखी होती है कि भाई आपको दवाइयां देनी है, मेडिसिन देनी है ना। देखिए 1 ml 2 ml ये चीज़ तो समझ में आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ पॉइंट में दी जाती है, 0.5 ml 0.3 ml, ठीक है। तो ये जो 0 पॉइंट में लिखा हुआ है इसे अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स, है ना। ये जो पॉइंट में वैल्यू लिखी हुई है इसे अपन क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर्स। तो मेडिसिन में जो इंजेक्शन आप देख होंगे, डॉक्टर इंजेक्शन भरता है तो वो ml में नाप के भरता है ना। इंजेक्शन उसने लगाने के लिए जब वो इंजेक्शन भरता है तो उसमें कुछ mls लिखे होते हैं ना, तो वो ml में नाप के भरता है। तो आप देखिएगा उसमें 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml ऐसे करके उसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो अब ये चीज तो आप लोग उतना ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन डॉक्टर अगर इस चीज को नहीं जानेगा तो उसे बहुत दिक्कत होगी। लिक्विड्स को मेजर करने में होता है, लिक्विड्स में आप देख सकते हैं जब आप अपने घर में दूध खरीदते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर दूध आता है, लेकिन कई बार मम्मी बोलती है कि भाई 1 लीटर नहीं, आप मेरे को जो है आधा लीटर दूध ले आना। आधा लीटर का मतलब क्या है, 1/2 लीटर्स, ठीक है ना। इसको अपन मैथ्स की लैंग्वेज में इस तरीके से लिखते हैं, है ना। या ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अगर मेरे को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0.5 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है यूज होती हैं। फिर तीसरा है वाइल डीलिंग विथ मनी। जब अपन पैसों का लेन देन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी ने बोल दिया यार मेरे को 2.5 रुपए की चीज है ये, या साढ़े, जब फ्लिपकार्ट में आप शॉपिंग करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें पॉइंट में भी लिखी होती है। या आपने देखा होगा कि जो भी कई बार ऐसा देखा होगा कि भाई आपने किसी दुकानदार ने बोला कि भाई ये जो चीज़ है ये कितनी की है, मान लीजिए 99.75 रुपीज़ की है, ठीक है ना। इस तरीके से जब आपको वैल्यू दिखे तो वहां पे किसका नंबर प्रयोग होगा, डेसिमल नंबर्स। ये सब क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें यूज होती हैं डेली लाइफ में। देखिए आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है ना, होल नंबर पढ़ा जिसमें सिंपल नंबर थे, 0 1 2 3 4 सिंपल नंबर थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज पूरी ना हो के जब कोई चीज आधी होती है, उनके बीच में होती है, तो वहां पे क्या आता है, फ्रैक्शन और डेसिमल का यूज आता है। अपन ने ऐसे पढ़े थे ना 1 2 3, ये तो पूरे नंबर थे तो बहुत ही सिंपल थे। लेकिन इनके बीच के जो नंबर है ना, वो क्या है, फ्रैक्शन और डेसिमल कहलाते हैं। इनके बीच में भी नंबर्स होते हैं, उसी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर डिस्काउंट्स एंड मेजरमेंट। अभी आप देख सकते हैं कि दिवाली और दशहरा में जो डिस्काउंट चलते हैं उसमें लिखा रहता है भाई 33% का डिस्काउंट है ना। किसी में लिखा रहता है 1/4, है ना। जो भी आप खरीदेंगे उसमें आपको हाफ हाफ रेट लगेगा, है ना। हाफ मतलब 1/2। तो इस तरीके से चीज़ें लिखी रहती हैं। आपको कहीं बोल देगा भाई 50% का डिस्काउंट है, तो ये तो खैर परसेंटेज का पार्ट है, ये क्या है, परसेंटेज का पार्ट है, ठीक है। लेकिन यदि इसमें लिखा है, कहीं पे लिखा है कि भाई आप जो भी खरीदेंगे उसमें 1/4, है ना, परसेंटेज क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, तो ये क्या आ जाएगा आपका, फ्रैक्शन के पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स में जब आप मैच देखते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक जब भी पॉइंट्स टेबल वगैरह आती है तो वहाँ पॉइंट में वैल्यू लिखी होती है, ठीक है ना। कि इंडिया का पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट आप देखते होंगे, वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू कि भाई इतना नेट रन रेट है ना, इंडिया है, इसका नेट रन रेट कितना है आपका 2.875। फिर इसका बहुत यूज़ होता है नेट, जब कई बार ऐसा होता है कि जब दो टीमें ने सेम मैच खेले हैं और सेम जीते हैं, मतलब एक टीम ने 2 मैच खेले हैं 2 जीते हैं, दूसरी टीम ने भी 2 में से 2 जीते हैं। अब फैसला कैसे हो कि कौन फाइनल में पहुंचेगा कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, नेट रन रेट होता है। नेट रन रेट ऐसे पॉइंट में लिखा होता है। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कई बार होता है कि भाई जो भी प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, उसने अपने पूरे लाइफ में जो भी रन बनाए हैं उसका जो है 1/4 जो पार्ट है ना, 1/4 पार्ट है, 1/2 पार्ट है, उसने क्या बनाए हैं, इंडिया में रन बनाए हैं, ठीक है ना, इंडिया में रन बनाए हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज में रन बनाए हैं। ऐसा भी आप सुनते होंगे जो कमेंट्री करता है, ठीक है ना।
फिर इन फ्यूल एंड डिस्टेंसेस, जब आप फ्यूल लेने आते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल लेने गए तो पेट्रोल का रेट इस समय क्या चल रहा है, 109.25 इस तरीके से लिखा होगा फ्यूल में, ठीक है ना, रेट लिखा रहता है ना। डीजल का रेट लिखा रहता है 94.25। तो इस तरीके से फ्यूल में भी आप देख सकते हैं पॉइंट में वैल्यू लिखी होती है। फिर डिस्टेंस की बात करूं मैं यदि, तो डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कैसे लिखी होती है कि भाई यहाँ से दिल्ली तक की डिस्टेंस कितनी है, 23.75 किलोमीटर। ऐसा वैसे बेसिकली लिखा नहीं होता, लेकिन जब आप एग्जैक्ट जब आप गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पे पॉइंट में भी कुछ वैल्यू लिखी होती है ना। रीडिंग्स वगैरह में आप देख सकते हैं कि ऐसा एक बॉक्स होता है ना, टू व्हीलर या फोर व्हीलर में। तो यहाँ पे दिखाता है कि कितनी आपकी जो गाड़ी है वो कितनी दूरी चली, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो ऐसे करके रीडिंग होती होगी कैसे, 2375.5 है ना, ऐसा करके एक रीडिंग होती है। तो इस रीडिंग में आप देखिएगा कि जो पॉइंट की उधर वाली जो वैल्यू है ना, जैसे 2375 ये तो किलोमीटर हो गया, जब ये 1 2 3 जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये है 0.6 0.7 0.8 0.9, और जैसे ही 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2376। तो आप समझ आएंगे कि भैया हमारी जो गाड़ी है वो 1 किलोमीटर चल गई। इसका मतलब क्या है कि 2375 किलोमीटर तो चली ही चली, उसके बाद भी कुछ और डिस्टेंस इसने कवर किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिस्टेंस में भी इसका यूज होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड एंड थिंग्स, देखिए कैसे, जैसे कई बार आप देखे होंगे कि आपके घर में जमीन का बंटवारा चलता होगा, तो वहां पे जो भी पटवारी वगैरह आते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग यदि 2 भाई होते हो तो एक भाई को 1/2 मिलेगा। अगर आपके मान लीजिए आपके पास कितने एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है ना, आपके पास यदि 2 एकड़ जमीन है तो भाई एक भाई को कितने मिलेगा, 1 एकड़। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगा कि 1 एकड़ में, उसको मिलेगा कि भाई एक भाई को 1/2 हिस्सा मिलेगा, 1/2 पार्ट मिलेगा, ठीक है ना। 1/2 पार्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी जमीन 2 है तो उसका एक भाग जो है, 2 भाग है यदि, तो उसका एक भाग जो है एक भाई को मिलेगा और एक भाग जो है दूसरे भाई को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें जमीन के बंटवारे में चलती हैं। अब थिंग्स के बंटवारे में कैसे चलती हैं, जैसे आपने कभी पिज्जा खाया होगा तो पिज्जा इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके कई बार 4 भाग भी होते हैं, कई बार 6 भाग होते हैं। तो यदि आप लोग 4 लोग हो, है ना, यदि 4 लोग हों तो भाई एक 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 व्यक्ति को ये वाला हिस्सा मिलेगा, एक व्यक्ति को ये वाला, एक व्यक्ति को ये वाला और एक व्यक्ति को ये वाला हिस्सा मिलेगा। अब अगर किसी ने बोला, मान लीजिए 4 फ्रेंड है, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश, जो कॉमन नेम से वही लिखता हूँ, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। अब यदि किसी ने बोला, है ना, कि भाई रमेश को आप जो है 2/4 हिस्सा दो पिज्जा का, ठीक है, सुरेश को 1/2 हिस्सा दो, है ना, राम को भी सुरेश को क्या दो, 1/4, राम को भी 1/4 और श्याम को भी 1/4, लेकिन रमेश को 2/4 हिस्सा देना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि इसके 4 टुकड़े हैं, इसमें से दो दो टुकड़े, है ना, नीचे जो लिखा होता है वो टोटल टुकड़े हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, इसमें से 4 में से 2 टुकड़े किसको देने हैं, रमेश को देने हैं। 4 में से 1 टुकड़ा किसको देना है, सुरेश को देना है। 4 में से 1 टुकड़ा राम को देना है और 4 में से 1 टुकड़ा श्याम को देना है। इसका ये मतलब है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे तो कुल टोटल टुकड़े 4 ही हैं, तो ये चीज तो हो नहीं सकती कि 2 इसको दे दिए, है ना, फिर 3 इसको दे दिए, 4 है तो 5 टुकड़े हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ कि अगर इस तरीके से चीजें आपको लिखी हुई हैं कि भाई राम को 1/4 हिस्सा देना है या 1/2 हिस्सा देना है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा की चीजें चलती हैं। और इसका जो यूज है फ्रैक्शन और डेसिमल का, वो इन सब चीज़ों में है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं जो चीज़ें समझाया हूँ उसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको इजली वे में दिखाई दे, और इसको आप नोट जरूर करिए, है ना, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप जो नोट कर लीजिए, फिर अपन इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।